हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो बच्चे देखिए, आजकल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में कौन सी प्रश्नावली चल रही है? आपकी प्रश्नावली 5.3। तो 5.3 में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कई सवाल आप लोग लगा चुके। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं किस सवाल से? 9वें सवाल से। तो 9वां नंबर सवाल क्या है हमारा, हम देखते हैं इसमें क्या क्या हमें दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है a बराबर 3। ए का मतलब जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं, प्रथम पद। प्रथम पद हमें कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। n बराबर 8। n का मतलब हुआ पदों की संख्या। पदों की संख्या में दी हुई 8। और क्या दिया हुआ है? यश बराबर 192। अर्थात पदों का योगफल जितने भी पद हैं, कितने पद हैं? 8 पद हैं। तो 8 पदों का योगफल हमें कितना दिया हुआ है? 192 दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें डी ज्ञात करना है। डी क्या है? सार्वंतर है। ठीक ना? चलिए तो देखते हैं, इसे हम हल करते हैं। देखिए यहां पर, चलिए, हमें प्रथम पद ए मालूम है कितना? 3। और क्या मालूम है? n बराबर कितना मालूम है? 8। ठीक। हमें यश मालूम है। यश बराबर कितना मालूम है? 192। कितना मालूम है? 192। तो यश का फार्मूला हम जानते हैं। यश का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ही कितना होगा? 192। कितना होगा? 192। चलिए, मान यहां पे रखिए। n की वैल्यू हमें क्या मालूम है? 8। तो यहां पे हम लिखेंगे 8। 8/2। ठीक। चलिए, 2 गुणे ए का मान क्या मालूम है? 3। यहां पे लिख दीजिए 3 प्लस n मालूम है हमें। n कितना मालूम है? 8-1 इंटू डी बराबर 192। बहुत सही। इसे हल कर दीजिए, हमें जो है डी ज्ञात हो जाएगा। 8 में 2 का भाग देंगे, कितना आ गया भाई? 4 आ गया। 4 गुणा करिए, 2 तिहाई 6 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे। 8 में से 1 घटाएं, कितना आया? 7। 7d बराबर 192। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट तोड़िए, 4 का गुणा करिए, 4 6 24 प्लस 4 का गुणा 7 में, 4 7 28d बराबर कितना आ गया? 192। चलिए, अब 28d बराबर इधर 192 है। हम जो है 24 को उस तरफ ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -24। 28d बराबर, घटाइए। यहाँ पे देखिए, 2 में से 4 घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे। 12 12 में से 4 गए 8। यहाँ कितना बचा? 8। 8 में से 2 गए, कितना आया? 6 आया। ठीक। यहाँ पे 1 बचा, कितना आया? 168। कितना? 168। तो डी बराबर 168/28 कर दीजिए। क्या करेंगे? /28। चलिए, इसे देखिए हम छोटा करते हैं। 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 दूना 8 और 4 सते 28। अर्थात डी बराबर हो गया 42/7। अब 7 से भाग देना काफी आसान है। 7 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 7 6 42। कितनी बार गया? 6 बार। तो डी बराबर कितना हमारा भाई? 6 आ गया। यही पूछ रहा था हमसे। क्या पूछ रहा था? डी की वैल्यू हमसे पूछ रहा था। डी ज्ञात करना है। डी हमारा कितना आया? 6 आया। तो बच्चों यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। देखिए, तीसरे का 10वां क्या कह रहा है। इसमें हमें दिया हुआ एल बराबर 28, यश बराबर 144 और कुल 9 पद हैं। ए हमें ज्ञात करना है। जरा ध्यान देंगे क्या क्या हमें मालूम है। यल बराबर हमें कितना दिया हुआ? 28 दिया हुआ। यल बराबर 28। यल का मतलब हुआ अंतिम पद, आपको हम बता चुके हैं। अंतिम पद हमें दिया हुआ है 28 और यश बराबर 144। पदों का योगफल 144 और इसमें कुल कितने पद हैं? कुल 9 पद हैं।
यानी ध्यान दीजिए, नौवां पद, अंतिम पद का मतलब नौवां पद हमें कितना मालूम है, 28 मालूम है, और 9 पदों का योगफल कितना मालूम है, 144 मालूम है। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है, अर्थात प्रथम पद ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। हमें मालूम है यल बराबर 28, यल बराबर कितना, 28। पदों की संख्या यन बराबर कितना मालूम है हमें, 9। कुल कितने पद हैं, 9। और हमें मालूम है यश बराबर 144। क्या मालूम है, यश बराबर 144। तो एक फार्मूला आप लोगों को हम बता चुके हैं, यदि हमें अंतिम पद मालूम हो तो पदों का योगफल क्या होता है, यश बराबर होता है, आपको लिखवा चुके हैं हम, n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल, n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल बराबर हम क्या लिखेंगे, 144। ठीक, जो भी मान दिए हुए यहाँ पे आप मान रख दीजिए, हमें जो है a प्राप्त हो जाएगा। चलिए n की वैल्यू मालूम है, हाँ जी कितना, 9। तो n का मान रखिए 9/2। चलिए a हमें ज्ञात करना है, l का मान कितना है, 28 बराबर 144। चलिए a प्लस 28 बराबर 9/2 को उधर भेजते हैं, गुणे में है तो बटे में हो जाएगा, 144/9/2। आगे देखते हैं हम, a प्लस 28 बराबर, देखिए 144/9/2 है, तो इसे गुणे के रूप में हम करेंगे, उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 144 गुणे 2/9, 144 गुणे 2/9। चलिए a प्लस 28 बराबर 9 से काटिए, 9 से इसे हम काटते हैं, 9 1 का 9, 5 बचा, 9 6 54, कितनी बार गया, 16, 16 गुणे 2। ठीक, a प्लस 28 बराबर 16 में 2 का गुणा करिए, 16 दूना कितना आया, 32 आया, यानी a प्लस 28 इक्वल टू कितना हुआ, 32। तो a इक्वल टू करेंगे 32 माइनस, इधर प्लस 28 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -28 हो जाएगा। a बराबर हम 32 में से 28 को क्या करेंगे, घटा देंगे, 32 में से 28 को घटा दिए, कितना आया, 4 आया। यही हमसे पूछ रहा था, प्रथम पद ही हमसे पूछा गया था, प्रथम पद अर्थात a, और a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, 4। तो बच्चों इस तरह से देखते हैं, यही हमारा आंसर हुआ, a बराबर 4 आया। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। जरा ध्यान दीजिए, कोई समांतर श्रेणी हमें दी गई है, कौन सी श्रेणी दी गई है हमें, देख रहे हैं हमें समांतर श्रेणी दी गई है 9, 17, 25, इस तरह से जो है हमें समांतर श्रेणी दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो है 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें इसमें कितने पद चाहिए, टोटल कितने पद होंगे कि सबको जोड़ा जाए तो 636 प्राप्त हो। तो चलिए इसमें क्या क्या मालूम है हमें देखते हैं। हम देखते हैं, हमें प्रथम पद a मालूम है कितना, 9। प्रथम पद मालूम है a बराबर 9। सार्वधांतर d बराबर हमें मालूम है, d बराबर a2 माइनस a1, तो d बराबर हम देखते हैं 17 माइनस 9, और d हमें क्या मालूम हो गया, 8। ठीक, तो हम देखते हैं प्रथम पद a बराबर 9 मालूम है, और d बराबर हमें क्या मालूम है, 8 मालूम है। ये कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें जो है इस श्रेणी में कुल कितने पद लेने चाहिए। तो हम मान लेंगे, माना पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या है, n है, पदों की संख्या n, और टोटल उसका योग कितना है, 636, अर्थात हम लिख सकते हैं यस n बराबर 636। चूंकि हम टोटल कुल पद मान लिए हैं n, और यहां कह रहा है कुल पदों का योगफल 636 होना चाहिए, तो यस n बराबर हम क्या लिख दिए,
636। चलिए फार्मूला इसका लागू करते हैं यहाँ पे, एस एन का n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 636। बहुत सही। आगे देखिए, मान प्रतिस्थापित करिए। n हमें ज्ञात करना है, हम लिख दिए n/2। 2a, 2 और a का मान कितना 9, 2 गुणे 9 प्लस n-1, n-1 इंटू डी का मान कितना है 8 बराबर 636। चलिए इधर करिए, n/2, 2 9 18 प्लस 8 का गुणा जो है हम n में भी करेंगे, -1 में करेंगे। 8 का गुणा n में किए कितना आया 8n माइनस 8 का 8 बराबर 600, ठीक ठीक 636। ठीक, चलिए आगे हल करिए। n/2, देखिए 8n पहले हम लिख देते हैं। 8n 18 में से 8 को घटाएंगे, 18 में से 8 को घटाएंगे कितना आया 10, कितना आया 10 प्लस 10 बराबर 636। n/2 का गुणा दोनों में कर दीजिए। यहाँ पे हम गुणा करेंगे, हम लिख सकते हैं 8n² प्लस n का गुणा 10 में करेंगे 10n/2 बराबर 636। 2 से डिवाइड करिए, 2 से काट दिए, 2 चौके 8, यहाँ 2 बचे 10, क्या हुआ 4n² प्लस यहाँ क्या बचा 5n और बराबर 636। ठीक, चलिए 636 को एक तरफ करिए, 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इस तरह से देख रहे हैं हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे, तो हल करके n का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ आगे n² का गुणांक क्या है 4 है, लास्ट में हमें अचर पद मालूम है 636। दोनों का हम गुणा करेंगे और दोनों के गुणनफल का ऐसा गुणनखंड करेंगे जोड़े या घटाएं 5 के बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, 636 में 4 से गुणा करिए, 4 छंग 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 तिहाई 12 2 14 की 4 हासिल कितना लगा 1, 4 छंग 24 1 25। टोटल गुणा करने पर कितना आया 2544। अब 2544 का ऐसा खंड करें जोड़े या घटाएं 5 के बराबर होना चाहिए। कैसे करेंगे, देखिए इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। पहले 2 से काटिए, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 1 गया इधर 2 सते 14 और 2 दूना 4, 1272। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 1 गया 2 छंग 12। चलिए 2 से फिर 2 तिहाई 6, 2 1 का 2, 1 गया 2 8 16। 3 से करेंगे, सॉरी 2 से ही कटेगा, 2 1 का 2, 1 उधर गया 11 हुआ, 2 बचे 10, 1 गया फिर 2 9 18। अब किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, कितना गया 53 आया। 53 किससे डिवाइड होगा भाई 53 से ही डिवाइड होगा, 53 से डिवाइड होगा एक बार में। ठीक, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लिए। देखिए हमें 5 लाना है, कैसे लाएंगे, इधर देखते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48। इसका अगर गुणा करें 48 और 53, अगर हम लिख दें, देख रहे हैं 2544 को 53 और 48 आ रहा है, दो खंडों में हम किए 53 गुणे 48, 53 गुणे 48 बराबर कितना आ रहा है 2544। देख रहे हैं यहाँ पे, और 53 में से हम 48 को घटा देंगे तो 5 हमें प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हम 5n की जगह लिख सकते हैं 53n माइनस 48n। ध्यान देंगे, इस तरह से हम लाए, यहाँ पे 5n की जगह हम क्या लिख सकते हैं 53n माइनस 48n। तो यहाँ पे हम देखिए लिखते हैं
इसे हम लिखेंगे 4n² प्लस, और 5n की जगह क्या लिख देंगे हम, 53n माइनस 48n, 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन देखिए, 53 चूंकि हम देख रहे हैं किसी से कटेगा नहीं, अभाज्य दिख रहा है हमें ना, तब n ही केवल कॉमन होगा, n कॉमन लिए हम, यहां बचा 4n प्लस 53 माइनस, यहां 48 है, 636 है, कॉमन क्या हो सकता है, किस संख्या से दोनों डिवाइड होगा, बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे तो 12 से डिवाइड हो जा रहा है, किसमें से, 12 से, तो हम लिखेंगे 12 चौक 48, 4n माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 का भाग दीजिए, 12 पंजे 60, 3 बचा 63 में, उधर गया 36, 12 तिहाई 36 बराबर 0। देख रहे हैं, इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। आगे चलिए, दोनों ब्रैकेट समान है, 4n प्लस 53, 4n प्लस 53। चलिए इधर नोट करिए तो हम इरेज करें, मिटाएं इधर, चलिए 4n प्लस 53 कॉमन है दोनों में, हम लिखें 4n प्लस 53, क्या बचा हमारा, n माइनस 12 बराबर 0। एक एक ब्रैकेट लेंगे, 4n प्लस 53 बराबर 0, 4n बराबर उधर जाएगा माइनस 53, n बराबर माइनस 53 बटे 4, n की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, माइनस 53 बटे 4, संभव है, नहीं भाई, ठीक ना, n जो है एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, और है ये नहीं है, संभव नहीं हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संभव नहीं, अर्थात पदों की संख्या जो है माइनस 53 बटे 4 नहीं हो सकती। चलिए दूसरा हम ब्रैकेट लेते हैं, n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक, n बराबर 12, अर्थात ई जो है हम ले सकते हैं, अतः हम लिखेंगे 11 था 636 का योग प्राप्त करने के लिए हमें जो है कितने पद लेने चाहिए, अतः हम लिखेंगे, अतः पदों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 12, क्या होगी भाई, 12 होगी। इस तरह से बच्चों यही हमारा आंसर होगा। चलिए तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आइए बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। पांचवा क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद ए, अंतिम पद 45 और योग 400 है, कोई भी समांतर श्रेणी है, उसका पहला पद दिया है 5 है, अंतिम पद 45 है, योग कितना है 400 है। इसमें पूछा गया पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या अर्थात n हमसे पूछा गया है, और सार्वंतर क्या पूछा गया है, d पूछा गया है। चलिए देखते हैं, चलिए हमें क्या मालूम है, प्रथम पद, किसी श्रेणी का प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, a से, a बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अंतिम पद मालूम है, कौन सा पद, अंतिम पद 45, तो अंतिम पद जो है n वां पद होता है, कौन सा पद होता है, n वां पद, तो हम लेंगे an बराबर कितना लिख देंगे 45, कितना लिख दिए 45, ठीक, सुनिए, अच्छा और देखिए, हमें योग मालूम है कितना 400, अर्थात जो है अगर n पद हैं तो यस n बराबर क्या हम लिख सकते हैं 400, क्या लिखे 400। चलिए तो हमें पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है, तो हम मान लेंगे, माना पदों की संख्या n तथा सार्वंतर d है, क्या है d है। ध्यान दीजिए, हमें प्रथम पद मालूम है 5, पदों की संख्या हम n मान लिए, सार्वंतर d मान लिए, तो अंतिम पद 45 था, तो अर्थात n वां पद बराबर 45, तो हम लिखे an बराबर 45, और सारे पदों का योग था 400, अर्थात यस n बराबर 400।
ठीक, तो हमें एन और डी ज्ञात करना है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हमें मालूम है ए एन बराबर 45, ए एन बराबर कितना मालूम है 45। फार्मूला लगाइए एन का, ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 45। चलिए ए का मान मालूम है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना हुआ 45। तो एन माइनस वन इंटू डी, 5 उधर जाएगा 45 माइनस 5, तो एन माइनस वन इंटू डी हमारा कितना आ गया 45 में से 5 घटाएंगे क्या आ गया 40 आ गया। ठीक ना, इस तरह से समीकरण 1 प्राप्त हुआ हमें। यहाँ पे जो है हम ए का मान रखे तो एन माइनस डी बराबर हमें क्या एन माइनस वन इंटू डी क्या प्राप्त हुआ 40 प्राप्त हुआ। और हमें क्या मालूम है एस एन बराबर 400, एस एन बराबर 400, एस एन का फार्मूला एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 400। ठीक, चलिए एन हमें ज्ञात करना है, एन बटा 2 हम लिखे 2 गुणे ए का मान देख रहे हैं 5 है, 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना हमारा आया है 40। तो यहाँ पे हम क्या मान रख देंगे इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं क्या 40 बराबर 400। चलिए एन माइनस एन बटे 2 5 दूना 10 और प्लस 40 बराबर क्या हुआ 400। एन बटा 2 गुणे 40 और 10 कितना हो जाएगा 50 बराबर 400। 2 से हम 50 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 दूना 4 2 पचे 10, एन गुणे 25 बराबर कितना 400। तो एन बराबर कितना है भाई 400 बटे क्या कर देंगे 25 कर देंगे, भाग दीजिए 400 में 25 का भाग दे दीजिए, 25 का 25 शून्य में से नहीं घटेगा, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1 0, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। इस तरह से डिवाइड किए तो हमें कितना मालूम हुआ 16 प्राप्त हुआ। इस तरह से देख रहे हैं यानी कि वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई 16, अर्थात इसमें कुल कितने पद हैं 16 पदों की संख्या पूछा था, पदों की संख्या हमें प्राप्त हो गई कितना 16। अब हमें क्या ज्ञात करना है डी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है सार्वधातुक डी ज्ञात करना है। डी कैसे ज्ञात करेंगे, एन की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, आप समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें डी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इधर का आप लोग नोट करिए, हम इरेज करते हैं, इरेज करें। चलिए हम देखते हैं, हम लिखेंगे एन का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 40, एन का मान कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, 16 में से 1 को घटा देंगे कितना आया 15 इंटू डी बराबर 40। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 बटे 15, 15 से तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसे हम छोटा कर दें, 5 वटे 40 और 5 तिहाई 15, तो डी का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 8 बटा 3। डी का मान मालूम है हमें 8 बटे 3। हमसे क्या क्या पूछा जा रहा था पदों की संख्या n, जरा ध्यान दीजिए पदों की संख्या हमसे पूछा गया, पदों की संख्या n बराबर हम क्या लिखेंगे 16। और हमसे क्या पूछा गया सार्वअंतर, क्या पूछा गया सार्वअंतर, सार्वअंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, डी हमारा आया 8 बटा 3। तो बच्चों इस तरह से यही हमारा आंसर हुआ, इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए और अच्छी तरह से करिए और रोज आप लोग अभ्यास करते रहिए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करने से ही और बराबर अभ्यास करने से ही सब कुछ संभव है। आप लोग मेहनत करिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार करिए और हमारे चैनल को जो है आप लोग लाइक करिए, जो भी नए बच्चे हैं इसे सब्सक्राइब करेंगे
और जो है हमारे वीडियो को जो है आने बच्चों में शेयर करिए, जिससे हर बच्चे को सही जानकारी प्राप्त हो सके और हर बच्चा गणित अच्छी तरह से पढ़ सके। बच्चों, अपने माता पिता के सपनों को साकार करिए, क्योंकि पिता ही एक ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि आप जो है उससे ऊंचा उठें, उससे बड़ा बने। तो इस तरह से आप मेहनत करिए और अपने पिता के माता के सपनों को साकार करिए। धन्यवाद।